क्या दिया गया है, यदि cot थीटा का वैल्यू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालें, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। तो cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, b/p। तो इसका वैल्यू कितना है, 7/8। अब हम लोग k से ऊपर गुना करेंगे, k से नीचे गुना करेंगे, तो यहां से हमारा b का वैल्यू कितना आ जाएगा 7k, और p का वैल्यू कितना आ जाएगा 8k। अब हमें लंब का वैल्यू पता है, आधार का वैल्यू पता है, कर्ण का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो यहां से हमारा p का वैल्यू कितना है 8k, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है 7k, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 8k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64k स्क्वायर, प्लस 7k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा 113k स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा h का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा √113k स्क्वायर। अब ये k बाहर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा a√113k। तो हमारा h का वैल्यू कितना निकल के आ गया √113k, और p और b का वैल्यू पहले से दिया हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, और 1 माइनस फिर से साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b/h, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 8k, और h का वैल्यू कितना है √113k। फिर 1 माइनस p/h, तो p का वैल्यू कितना है 8k, और h का वैल्यू कितना है √113k। ठीक है, फिर बटा नीचे क्या है 1 प्लस b/h, 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 7k, तो 7k, और h का वैल्यू कितना है √113k। फिर क्या है 1 माइनस b/h, तो 1 माइनस b का वैल्यू कितना है 7k, और h का वैल्यू कितना है √113k। तो यहां से हमारा k सब k कट गया। तो यहां से हमारा क्या निकल के आया, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा √113, तो ऊपर क्या चला जाएगा √113 प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा फिर इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा √113, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √113 माइनस 8। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इन दोनों का भी एलसीएम देखा जाए तो √113 आ जाएगा, तो ऊपर क्या चला जाएगा √113 प्लस 7, और इधर कितना हो जाएगा फिर से √113 आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा √113 माइनस 7। ठीक है, तो सबसे पहले इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। p/h का वैल्यू इतना आया था, इसको हमने लिख लिया ऊपर। ठीक है, इसको रहने दो एक बॉक्स में। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो,
ये वाला हमारा आखिरी इक्वेशन आया हुआ था। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो ये क्योंकि गुना में है तो ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा √113 प्लस 8, फिर √113 माइनस 8, फिर नीचे क्या बचेगा √113 प्लस 7, √113 माइनस 7। देखो ये दोनों गुना में था और ये दोनों भी गुना में था, तो ये दोनों कट गया। तो ये बचा √113 प्लस 8 इंटू √113 माइनस 8 बटा √113 प्लस 7 √113 माइनस 7। ये वाला अपना फॉर्मूला, ये वाला हमारा बन के आ गया। ठीक है, अब देखो इस दोनों को ध्यान से देखो तो क्या समझ में आ रहा है कि a प्लस b a माइनस b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे ऊपर में a कितना है, तो a हमारा कितना है √113। तो हमारा ये क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a कितना है हमारा √113, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस b का वैल्यू कितना है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। फिर नीचे a प्लस b a माइनस b, तो a कितना है √113, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये कितना निकल के आएगा √113 का वैल्यू कितना होगा 113, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इसी प्रकार √113 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 113, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो इसका वैल्यू आपका निकल के आएगा 13 में से 4 जाएगा 9 और 10 में से 6 जाएगा 49/64। बोलो ये निकल के आएगा। अब अगला सवाल हमसे क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा सवाल हमसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है b/p, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो b का वैल्यू हमारा कितना है 7k और p का वैल्यू कितना है 8k। तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, k कट गया तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया दूसरा आंसर। ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, नोट करो।